और हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप पठानिया ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेसी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया है। उन्हें पार्टी व्हिप के उल्लंघन का दोषी माना गया है। स्पीकर ने कहा कि सरकार को जनादेश मिला है, जनता ने 5 साल के लिए सरकार को चुना है और ये लोग आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने खुद एंटी डिफेक्शन लॉ को न्योता दिया है। अयोग्य करार दिए गए विधायकों में सुजानपुर से राजेंद्र राणा, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, कुटलहर से देवेंद्र भुट्टो, बड़सर से आईटी लखनपाल और लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर और गगरेट से चैतन्य शर्मा शामिल हैं। इन्होंने पार्टी प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी की जगह भाजपा के हर्ष महाजन को वोट दिया था और इससे हर्ष महाजन की जीत हुई थी और कांग्रेस उम्मीदवार सिंघवी राज्यसभा चुनाव हार गए थे। इस फैसले से हिमाचल की कांग्रेस सरकार गिरने का खतरा फिलहाल टल गया है। हिमाचल में कुल 68 विधायक हैं और इस फैसले के बाद कांग्रेस के पास अब 34 एमएलए बचे हैं। तो भाजपा के 25 विधायक हैं जबकि 3 निर्दलीय विधायक हैं। अगर 3 निर्दलीय और भाजपा मिलते भी हैं तो भी 28 विधायक ही होंगे और अगर फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है तो कांग्रेस सरकार आसानी से बहुमत साबित कर लेगी। तो सीएम ने विधायकों को ब्रेकफास्ट पर बुलाया था, लेकिन मंत्री विक्रमादित्य सिंह इस दौरान ब्रेकफास्ट के लिए नहीं पहुंचे। और 6 बागी विधायकों की सदस्यता को फिलहाल रद्द कर दिया गया। हमारी सहयोगी रेशमा कश्यप की ओर से भी प्रतिभा सिंह के साथ खास बातचीत की गई है, वो भी आपको सुनाते हैं। अध्यक्ष प्रतिभा सिंह हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए इनसे ही सीधे बातचीत करते हैं और जानते हैं तमाम ये जो परिस्थितियां यहाँ पर बनी हुई है इसके बीच में कोई हल जल्दी निकल पाएगा या फिर नहीं। मैम, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, पिछले कल जिस तरह से पर्यवेक्षकों के साथ बैठक भी हुई तो उसके बाद ये कह रहे थे कि विक्रमादित्य सर ने अपना जो रेजिग्नेशन है वो वापस ले लिया है। बिल्कुल नहीं, उसने कोई रेजिग्नेशन वापस नहीं लिया। उसने ये कहा कि मैंने रिजाइन किया है ऑन सर्टेन इश्यूज, दे हैव टू बी सॉल्व्ड, दे हैव टू, उसके ऊपर संज्ञान ले सरकार कि मैंने जो बातें करी है उन बातों पर बहुत महत्वपूर्ण है। वो केवल हमारी बात ही नहीं, वो हिमाचल प्रदेश की जनता की आवाज है जो हम चाहते थे। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, मुख्यमंत्री ने मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया है तो मैं ज्यादा उसको प्रेस नहीं करता हूँ, बट आई स्टैंड वेयर आई एम, आई स्टिल होल्ड माई रेजिग्नेशन और मैंने रिजाइन किया तो मैं उसी बात पे खड़ा हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ कि हाईकमांड क्या उस पर फैसला लेती है। जो बातें मैंने एक एक इशू को प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा रखा है उनके सामने, उसको सॉर्ट आउट करे, उस मैटर को रिजॉल्व करे, तब हम सोचेंगे आगे का कदम क्या होगा। मुख्यमंत्री ने क्योंकि ये भी कहा कि छोटे भाई हैं विक्रमादित्य सिंह, जो भी इश्यूज है मनमुटाव है उनको बातचीत करके सॉल्व कर लिया जाएगा, वो तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, छोटा भाई और बड़ा भाई तो इसमें नहीं चलता है। राजनीति में आपकी जो कैबिनेट है वो मुख्यमंत्री की कैबिनेट है, मुख्यमंत्री के एमएलए, मुख्यमंत्री के मिनिस्टर्स है, उनको सबको एकजुट रखना, सबकी बात सुनना, सबको संज्ञान देना, सबको महत्व देना माननीय मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है। अगर उन्होंने कोई विभाग उनको दिए हैं तो उसमें उनको फ्री हैंड दिया जाए कि आप काम करो, यू गो अहेड, आई हैव फुल सपोर्ट। मैं आपको पूरा उसमें वो देता हूँ, महत्व देता हूँ। तो वो बात होनी चाहिए जो कि हमको नजर नहीं आ रही थी। हम भी फील्ड में गए, हमने भी स्थितियों को बड़ी क्लोजली वॉच किया और देखा कि क्या क्या हो रहा है। तो ये बातें कुछ बहुत ही दुखदायक थी और ये बात हमने बार बार हाईकमांड के पास भी रखी। साल हो गया बात करते करते, इन्होंने यही कहा छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं, पर निर्णय भी तो लेना है ना, फैसला भी तो लेना है। लोकसभा का चुनाव सिर पर आ गया, आपको चिंता ही नहीं है कि हमारे लोकसभा के चुनाव आए, हम क्या मुंह लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। हमने कुछ प्रोमिसेस किए हैं, कुछ लोगों से वायदे किए हैं, कुछ लोगों को कहा है। अब लोग बोलेंगे कहाँ गए जी आपके वो वायदे, कहाँ गई आपकी वो बातें। क्या जवाब है हमारे पास? क्या हम ऐसी परिस्थिति में लोकसभा का चुनाव जीत सकते हैं? तो कि जो हमको, हमारा दुख का कारण यही है कि हमारी बातों को सीरियसली अगर आप लेते तो ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में पैदा नहीं होती। आज सुबह भी जो 6 विधायक है उन्हें निष्कासित कर दी, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। किस तरह से देखते हैं इस फैसले को कि इतनी परिस्थिति यहाँ पर पैदा होगी?
अब ये है ना कि हमने उनको पहले भी आगाह किया था, ये लोग नाराज है, जानते थे मुख्यमंत्री के ये लोग नाराज है, बैठते इनसे बातचीत करते तो बात खत्म हो जाती। अब उन्होंने किया नहीं तो ये परिस्थिति पैदा हुई। अब लेट हिम टैकल इट ना, लेट स्थिति संभल पाएगी मैम? देखेंगे बस। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि काफी पहले स्थिति को यहाँ पर संभाल लेना चाहिए था, क्योंकि जो प्रतिभा सिंह है प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस की, काफी लंबे अरसे से ये बात मुख्यमंत्री के सामने भी रख रही थी और हाईकमान के सामने भी इस बात को यहाँ पर रखा जा रहा था कि जो विधायक है, मंत्री है, कार्यकर्ता है, वो नाराज है, इसीलिए इस तरह की परिस्थितियां आज यहाँ पर पैदा हो गई हैं। और ऐसे अब मुख्यमंत्री को जल्दी ही इन पूरी तमाम जो परिस्थितियों को इन्हें ठीक करना होगा। और एक चीज महत्वपूर्ण उन्होंने ये जरूर कही है कि जो विक्रमादित्य सिंह है, उन्होंने अपना जो इस्तीफा है उसे वापस नहीं लिया है। कुछ समय के लिए उन्होंने जरूर कहा था कि ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे वो अपने रेजिग्नेशन को, लेकिन पर्यवेक्षकों के साथ फिलहाल यहाँ पर बातचीत चल रही है। देखना होगा कितनी जल्दी ये जो परिस्थितियां हैं यहाँ पर संभल पाती है और जो खतरा यहाँ पर लगातार बना हुआ है कितना जल्दी टल पाता है। शिमला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल। और बीते कल जो है विक्रमादित्य सिंह की ओर से इस्तीफा दिया गया था और शाम को ये खबरें आई थी कि विक्रमादित्य सिंह हाईकमांड के पाले में है, वो मुख्यमंत्री जी के पाले में है। और हमने जो कुछ सैद्धांतिक मसले मैंने अपनी प्रेस वार्ता में जब मैंने अपना इस्तीफे की पेशकश करी थी उस समय उठाए थे, तो हमने उसके बाद जो ऑब्जर्वर्स आए हैं उनका सम्मान किया, उनका मान सम्मान रखा और उन्होंने कहा कि जब तक उन चर्चाओं के ऊपर पूरे तरीके से बात नहीं होती है तब तक आप अपने इस्तीफे को प्रेस ना करें। तो उनका मैंने मान रखा है और इसलिए मैंने कहा कल कि हम उसको प्रेस नहीं करेंगे। तो आज हम उनसे फिर से बात करेंगे, चर्चा करेंगे और फिर आगे क्या निकल कर उससे आता है उससे फिर आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी। अभी क्या आप जाएंगे बातचीत करने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास में वहां पर विधायकों के साथ बातचीत? निश्चित तौर से हम जाएंगे, उनसे बात करेंगे, तो देखेंगे। क्या ऐसी परिस्थिति में आपको लग रहा है कि आने वाले समय में जो सरकार है वो टिक पाएगी, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं खतरा लग रहा है प्रदेश सरकार? नहीं, ठीक है सब। तो जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर सीधे तौर पर कहा है कि जो कल बातचीत यहाँ पर हुई थी पर्यवेक्षकों के साथ, उसको लेकर इन्होंने ये कहा था कि इस्तीफा वापस नहीं ले रहे हैं, अपने जो इस्तीफे को यहाँ पर इनकी ओर से प्रेस किया गया है। और दूसरी बात कि आज फिर से पर्यवेक्षकों के सामने जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और देखना होगा कि ये जो मुद्दा है वो कितना जल्दी हल हो पाता है या फिर नहीं, क्योंकि नाराजगी इस तौर पर यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है कि अभी भी नाराजगी बनी हुई है। चाहे मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया है कि छोटे भाई है, जो मनमुटाव है आपस में होता रहता है, लेकिन अभी भी जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इश्यूज चल रहे हैं उनको फिर से ये जाकर पर्यवेक्षकों के सामने रखेंगे और देखना होगा ये कि कितनी जल्दी इस परिस्थिति से बाहर निकलते हैं, कितनी जल्दी इस समस्या का जो हल है यहाँ पर निकल पाता है। शिमला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल। तो विक्रमादित्य सिंह अपने इस्तीफे पर कायम है, ये प्रतिभा सिंह की ओर से भी कहा गया। विक्रमादित्य सिंह ने भी यह साफ किया कि वो अपने इस्तीफे पर कायम है, उन्होंने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया है। बीते कल विक्रमादित्य सिंह ने अपना इस्तीफा जो है इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसके बाद ऑब्जर्वर्स को हिमाचल में भेजा गया था और ऑब्जर्वर्स जो है हाईकमान को रिपोर्ट भेजेंगे और उसके बाद ही जो अगली रणनीति तय हो पाएगी कि विक्रमादित्य सिंह मंत्री बने रहेंगे या नहीं, क्योंकि वो अपने इस्तीफे पर फिलहाल कायम है। उन्होंने कहा है कि वो अभी प्रेस नहीं कर रहे अपने रेजिग्नेशन को, उन्होंने लेकिन इस्तीफा दे दिया है और वो अपने इस्तीफे पर कायम है। अब वो वापस लौटते हैं या नहीं लौटते हैं या सुक्खू सरकार पर कितना खतरा है, ये तमाम सवाल है जो खड़े हो रहे हैं। और ये शॉट्स हैं और ये तस्वीरें हैं जो अंदर से सामने आई है, जहां ऑब्जर्वर्स के साथ मीटिंग की गई, विधायकों के साथ जो है बातचीत की गई। 6 बागी विधायकों की जो है मेंबरशिप को रद्द किया गया है, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, जिसके बाद ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और ये जो ऑब्जर्वर्स हैं हाईकमान को रिपोर्ट भेजेंगी।